हाँ जी, तो मैंने कल कहा था ना मेरी वीडियो आज आपने ज़रूर देखनी है। बीच में तो एक मेरे लॉस्ट पैरेट की वीडियो आ ही गई, लेकिन सीरीज़ की वीडियो ये है। ये वही है 20 अक्टूबर 2020 की 5 साल पुरानी, और इस टब में पड़ा हुआ है कोकोपीट, जो मैंने वो ब्लॉक में से बचा के रखा था। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी और चीज़ें, तो आप देखें आगे मैं क्या बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त और साथी और गार्डनर्स। तो आज हम बना रहे हैं कोकेडेमा। कोकेडेमा जो है इसको कभी कभी पुअर मैन्स बोनसाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है बनाने में। और जो ट्रेडिशनल बोनसाई होता है ये असल में उससे थोड़ा हट के है, और ये इसलिए इसको कोकेडेमा कहा जाता है क्योंकि कोके को जापानीज़ ये आर्ट है, और इसमें मॉस, कोके का मतलब होता है मॉस और डेमा का मतलब होता है बॉल। तो एक्चुअली ये मॉस का एक बॉल बनाते हैं जिसके अंदर एक छोटा सा प्लांट लगा देते हैं। और पुअर मैन्स बोनसाई इसलिए कहा जाता है कि 1970s में ये इंडोर प्लांट और हैंगिंग प्लांट के लिए यूज़ होता था, जिसमें कोई वॉज या कोई भी कंटेनर यूज़ नहीं किया जाता था। और जिन लोगों को पौधों का शौक़ होता था और वो के कंटेनर नहीं रख सकते थे, तो वो सिंपल मॉस का एक बॉल बना के अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी सेव करते थे, और बग़ैर वॉल्स के एक अपना प्लांट भी खूबसूरत से जा लेते थे। तो जापान में ये कल्चर बहुत ज़्यादा आम है। तो ये मेरे पास तो मॉस यहाँ पे इतना नहीं था, तो मैंने क्या किया कि गार्डनिंग सॉइल जो है उसको आपने देखा मैंने गमले से ही छान लिया, और गमले से छानने के बाद इसको मैंने ये जो मेरे पास कोकोपीट था उसमें मिक्स किया। थोड़ी सी मैंने बोनसाई जो सैंड हम जो बनाते हैं थोड़ा बहुत उसके अंदर चीज़ें जो एब्जॉर्ब करती हैं वो डाली, थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ कोयला डाला ताकि फंगस ना लगे, और पानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। असल में कोकेडेमा या मॉस बॉल जो है ये सिंबलाइज करता है हारमनी को, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी को, और नेचर के साथ हमारे कनेक्शन को। और ये जो है 1970s में और 80s में जापान में इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट अप्रोच चलती है, और इसके अंदर कोई वॉज कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, या तो इसको हैंग कर दिया जाता है सिंप्लिसिटी से, या किसी ट्रे में रख दिया जाता है। तो आप देखें कि मैंने सिंपल गार्डनिंग सॉइल को और कोकोपीट को मिक्स करके पानी के साथ गूंद के एक बॉल बना लिया। इसमें गंद तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इसके अंदर जो प्लांट्स यूज़ होते हैं या तो वो स्पाइडर प्लांट यूज़ होता है या वैंडिंग ज्यू आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस किस्म के प्लांट्स जो बहुत तेज़ी से ग्रो ना करें और जो छोटे साइज़ जिनके रहें, और उसको हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें मैं आपके सामने बनाऊंगी, मुझे लगा है बॉल बना के कि थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया, तो इसमें मैंने थोड़ी सी पत्तों की खाद मिक्स कर दी है, ताकि एक तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन पत्तों की खाद एक बहुत सी लाइट जो है ना फर्टिलाइज़र होती है। तो ये इसके आपके सामने मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, और बनाया मैंने 2020 में था। अब तो ये खैर ख़त्म हो गया, लेकिन क्योंकि मेरी ये वीडियोस अब मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी उस वक्त की मेहनत को शेयर किया जाए। तो इसके अंदर हम पोथोस लगा सकते हैं, यानी कि मनी प्लांट फर्न्स जो हैं वो लग सकते हैं, स्पाइडर प्लांट लग सकता है, फिलोडेंड्रन लग सकता है, और इसी तरह से वैंडिंग ज्यू मैंने आपको बताई है वो लग सकते हैं। कुछ सकुलेंट जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है वो लग सकती है, और कुछ जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लग सकते हैं जैसे कोई थाइम वगैरह। तो हम इनको लगा के, और फाइकस और आईवी हम आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसके लिए सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, फिर उसके बाद हमने इसको एक रूट बॉल की शेप दे दी, जैसे मैंने इसको गोल सा कर दिया। अब आप इसको हाथों से हम आधा कर लेते हैं, आधा करके जो प्लांट हमने एक रूटेड प्लांट रखना होता है जिसकी थोड़ी बहुत रूट्स निकली हुई हो, तो मैंने एक वैंडरिंग ज्यू ले ली। ऑल्दो इसकी तो रूट्स नहीं निकली हुई, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा प्लांट लें जिसकी कुछ रूट्स भी हों, ताकि रूट्स उसके अंदर डेवलप हो जाएं। बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, यानी कि वो सिंपल मॉस की लेयर बिछाई, उसके अंदर इन्होंने ये गार्डनिंग सॉइल रखी और फिर उसके अंदर प्लांट रख के उसको गोल कर दिया। लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉस नहीं थी, यहाँ पर हमें मिलती भी नहीं है, तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। और फिर बनाने के बाद आप देखिएगा कि इसके ऊपर मैं इसको एक डोरी के साथ बांध दूंगी। तो अब ये देखें इसके अंदर मैंने प्लांट को रख दिया, और फिर हमने उसको हाथों से दबा के दोबारा से गोल सा एक बॉल बना दिया। और इसके लिए आपको ब्राइट लाइट चाहिए होती है, इनडायरेक्ट लाइट
आइडियल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ब्राइट होगी बहुत तो वो इतनी भी ना हो कि वो इसको बिल्कुल ड्राई कर दे और हमारे पौधे के रूट्स जो हैं वो ड्राई हो जाएं। अच्छा, इसको पानी देने का तरीका ये होता है कि इसको आप सिर्फ स्प्रे बॉटल के साथ कर दें अगर आपके अंदर की एयर जो इंडोर एयर ड्राई है। अदरवाइज़ ये होता है कि इसका बॉल बना के इसको पानी के अंदर ना रख दिया जाता है जब तक बबल्स निकलते रहें, तो दिस मीन्स कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके बाद निकाल के आप उसको थोड़ा सा वो नुचड़ जाने दें, यानी कि उसका पानी निकल जाए, तो फिर आप इसको कहीं पे हैंग कर लें, किसी प्लेट में ट्रे में रख के आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है अगर आपने इसको देना है जिसके अंदर कि आप बनाना पील वाटर दे सकते हैं, कोई और आपने अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है तो आप स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर, जिसको कि हम पोटेशियम कहते हैं। बनाना पील वाटर जो है सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, कि आप केले के छिलकों को भिगो के रख दें, उस पानी को स्प्रे बॉटल में डाल के 2 से 3 वीक्स के बाद आप अपने प्लांट्स के पत्तों पे स्प्रे कर दिया करें। तो अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका बॉल बनाने के बाद इसके ऊपर मैं एक धागा लपेट रही हूँ ताकि इसकी बॉल की शक्ल बरकरार रहे। और देखें, ये लोग इसलिए इसको पसंद करते हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत हसीन इम्तजाज है गार्डनिंग का और एक आर्ट्स का। फिर एक ये बहुत पोर्टेबल से फ्लेक्सिबल सी चीज़ है, बहुत क्रिएटिव सा आपका एक डिस्प्ले हो जाता है। और फिर जो जैसे मिनिमलिस्ट लोग हैं ना, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने घर के अंदर नहीं रखनी, बहुत कम चीज़ें रखनी हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि आपको कोई वॉज वगैरह का इंतखाब नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने आपको साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी बता दी, साथ साथ मैं इसको बनाती भी गई हूँ। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये बोनसाई है एक छोटा सा, क्योंकि बोनसाई जो होता है एक फेमस आर्ट होता है जिसमें आपने मिनिएचर ट्रीज़ को आपने बनाना होता है। मतलब आप छोटे पॉट्स में मिनिएचर ट्री बनाते हैं, छोटा उसको रहने देते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा देर तक जो जापान में है ना वो जो ट्रीज़ होते हैं वो रहते हैं। तो इसके अंदर भी होता है कि वो प्लांट्स जो बहुत तेज़ी से ग्रो ना करें, उनकी आप रूट्स को इसके अंदर रख देते हैं, बाउंड कर देते हैं, तकरीबन इसी तरह से कर देते हैं। तो ये सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी, इसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी बता दी कि ये जैन इंस्पायर्ड गार्डन जो होते हैं, जैसे जापान में जैन गार्डन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे फिर लोग इसको इस्तेमाल करते थे, बनाते थे, अपने घरों में हैंग करते थे। और पुअर मैन्स बोनसाई की बात भी बता दी। और साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया अभी तक मेरे पास और मटेरियल भी मौजूद है। और ये देखें जनाब, मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि ये मेरे हाथ में आके कैसा लग रहा है। अभी इसके ऊपर मैं एक डोरी लपेटूंगी, आपकी मर्ज़ी है। ब्राउन कलर का सेबा जो होता है, जो कि जूट की डोरी होती है, कोई कलरफुल लगाना है, ग्रीन लगाना है, पिंक लगाना है, येलो लगाना है, कोई भी आप इसके ऊपर लपेट सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो करना बनता है ना, इसको आप हार्ट का बटन दबा दें। कमेंट नहीं करना आता तो कमेंट में भी जाके एक हार्ट लगा दें। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नई चीज़ सीख रहे हैं तो शेयर करना चाहिए उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कर नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपके पास इसी तरह की मेरी प्यारी प्यारी सी वीडियोस और इस तरह की इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें, इंफॉर्मेशन आती रहें। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपको इसके मुतालिक कुछ और फ़न फैक्ट पता है, या आपको मेरी चीज़ों में कोई और चीज़ ऐड करनी है, या आपने कभी कोकोडेमा बनाया है, तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैं इसी सीरीज़ में आपको मज़ीद और चीज़ें भी दिखाती रहूँगी। ये आज उस सीरीज़ का 3rd पार्ट है। तो इसमें मैंने उस दिन और क्या क्या कुछ किया था, मैंने बहुत सारे अपने गमले खाली करके उनको रीपॉट करना था, तो मैंने उनकी सॉइल को बेक किया था और उन गमलों को मैंने बिल्कुल वॉश करके फिर उनमें दोबारा से प्लांट्स लगाए थे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना मस्ट है, मेरे सीरीज़ को देखते रहना और मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस को आपने देखते ही रहना है। पहले मेरी वीडियो आया करती थी सुबह 10:30 बजे, अब की जो वीडियो है वो शाम में 6:05 पे आ जाया करेगी, या 6:05 पे आएगी, या 5:06 पे आएगी। तो दोनों में से कोई एक टाइम आया करेगा। मेरा दूसरा चैनल सबूहीज़ पेबल्स एंड पेटल्स को भी सब्सक्राइब कर दें, आप मज़े मज़े की वीडियोस उसमें भी देखेंगे। देखें, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला और हमारा प्यारा सा कोकोडेमा जो है तैयार हो गया। और देखें, ये जो है, ये जब भी आप कहीं लगाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर, वाह ये कैसे बनाया है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से किया है। और ये हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं और खुश होते हैं देख के और दिखा के। तो आप बताइए आपको ये कैसा लगा, और आप कब सोच रहे हैं इसको बनाने का। बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई और बात पूछनी हो तो शेयर कीजिएगा ज़रूर। और मुख्तलिफ़ प्लांट्स लगा के आप भी अपने कोकोडेमा को बनाएं और अपने इंडोर गार्डन को या आउटडोर गार्डन को आप इससे सजाएं। बस एक ख्याल रखिएगा, ओवर वाटरिंग ना हो, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में ना रहे।
तो अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पॉजिटिविटी फैलाते रहें, अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें और अल्लाह हाफिज़।